और 3,000 रुपए का जुर्माना। काका जी ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, इसलिए हमारी मोटर और घोड़ा गाड़ी जब्त कर ली गई और उन्हें नीलाम करके जुर्माना वसूल करने का फरमान जारी हुआ। जनता तो दूर, सरकारी अफसरों ने भी उन्हें नहीं खरीदा। जब गाड़ियों को राजकोट ले जाया गया तो गुजराती के अखबार सौराष्ट्र ने लिखा, वर्धा तथा पूरे मध्य प्रांत में तो कोई देशघातक मिला नहीं, अब ये गाड़ियां देशघातक की तलाश में काठियावाड़ लाई गई हैं। आखिरकार राज्य के किसी अंग्रेज अधिकारी ने काका जी की मोटर कार कुछ 100 रुपयों में खरीदी। जेल में काका जी के साथ विशेष व्यवहार की आज्ञा हुई, लेकिन उन्होंने उसे नामंजूर कर दिया। काका जी के जेल चले जाने पर सत्याग्रह का काम वल्लभ भाई पटेल ने संभाला। आखिर सत्याग्रह सफल रहा। अंग्रेज सरकार को झंडा ले जाने पर लगाया गया प्रतिबंध उठा लेना पड़ा। काका जी अपने 1500 सत्याग्रही साथियों के साथ रिहा कर दिए गए। इस सत्याग्रह के बाद काका जी के पास बहुत से लोगों के खत और तार आए, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली का तार सबसे ज्यादा मजेदार था। उन्होंने संदेश भेजा था, शाबाश मेरे बहादुर बनिए, तुम्हारे पैर चूमने को तरस रहा हूं। काका जी को लगता था कि जब तक हम अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दूर नहीं करते, तब तक स्वराज मिलना कठिन है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी है धर्मों के आपसी झगड़े। काका जी नागपुर तो जाते ही रहते थे। एक बार वहां पहुंचे तो पता चला कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे पर वहशियाना वार कर रहे हैं। दंगाइयों ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा, लेकिन काका जी घायलों को वहीं पड़ा छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। इतने में किसी ने एक पत्थर चलाया जो काका जी के हाथ में लगा। उनके हाथ से बहते खून को देखकर ही दंगाइयों का खून ठंडा हुआ। काका जी के हाथ में टांके लगे, लेकिन बापूजी की चिट्ठी ने उस चोट पर मरहम का काम किया। उन्होंने लिखा, तुमको चोट पहुंची, इससे मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ। मैं तो मानता हूं कि हम जैसे बहुतों को शायद बलिदान होना पड़े। जहर इतना ज्यादा फैल गया है कि कुछ शुद्ध व्यक्तियों का बलिदान हुए बिना हमारा छुटकारा इस आपत्ति से नहीं हो सकता। हो सके तो झगड़े की जड़ का पता लगाना। सन 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन के समय अखिल भारतीय खादी मंडल की स्थापना हुई तो काका जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। बापू के कहने पर खादी के प्रचार के लिए काका जी ने उड़ीसा, बिहार, बंगाल आदि का दौरा किया। वे राजपुताना भी गए। वहां के राजाओं और दीवानों से मिलकर उन्होंने खादी प्रचार के काम में उनकी सहायता प्राप्त की। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि कई राज्यों में स्वदेशी की बात तक सुनने को कोई तैयार नहीं था। 5 फरवरी 1924 को बापू जेल से छूटकर आए। बापू से मिले 3 साल हो चुके थे। उनके साथ कुछ वक्त बिताने के ख्याल से काका जी परिवार सहित साबरमती आश्रम में रहने चले गए। लेकिन आश्रम से लौटते ही काका जी को एहसास हुआ कि हमारे मंदिरों के द्वार दलितों के लिए बंद हैं। काका जी की गैरहाजिरी में बिरादरी के लोगों ने उन्हें और जाजू जी को साथ उठने बैठने के कारण बिरादरी से बाहर भी कर दिया था। काका जी छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। समाज के इस मेहनती वर्ग के साथ होने वाले अन्याय को वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अछूतोद्धार के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को वे तैयार थे। उन्होंने एक अपील जारी की। यह हमारे बुनकर, कुम्हार, जो राष्ट्र के सच्चे सेवक हैं और राष्ट्र की संपत्ति के उत्पादक हैं, जो हमें स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हमारी सच्ची मदद करते हैं और जो हमें जीवन के कार्यों के योग्य बनाते हैं, अपने इन हितैषियों, भोले, निरीह और छोटे भाइयों को हम सामाजिक और नागरिक अधिकार, संरक्षा, ज्ञान और अन्य व्यापारों से वंचित क्यों रखते हैं? उन्होंने बस्तियों में प्रचारक रख दिए और छात्रों को छात्रवृत्तियां भी देने लगे। उन्हें यह भी लगा कि हर सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की छूट और मंदिरों में देव दर्शन की इजाजत मिलनी ही चाहिए। काका जी ने इस काम को भी अपने घर से शुरू करने का निश्चय किया। उन्होंने बछराज धर्मशाला का कुआं खोल दिया। 1927 में यह शुरुआत हुई, जो देश में अपनी तरह की पहली घटना थी। अब काका जी ये कोशिश करने लगे
कि बच राज्य द्वारा बनवाए गए लक्ष्मी नारायण मंदिर के द्वार भी खोल दिए जाएं। ट्रस्टी अड़ गए कि अगर वे मंदिर को हरियाणा चाहते हैं तो वे उन्हें बदलकर नए ट्रस्टी रख लें। लेकिन काकाजी ट्रस्टियों को नहीं, उनके मन को बदलना चाहते थे। 13 दिसंबर 1928 के यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा, हमें न्याय के लिए लड़ते हुए तपस्या के द्वारा अपने पंचों को पवित्र बनाने की जरूरत है। यही काम जमनालाल कर रहे हैं। इस काम में यदि आप उनका अनुसरण नहीं कर सकते तो अपना आशीर्वाद ही दें, क्योंकि एक समय आएगा जब पुराने ख्याल के लोग भी ये स्वीकार करेंगे कि जमनालाल ने अपने कार्यों से हिंदू धर्म की वो सेवा की जिसके लिए आगे आने वाली पीढ़ी उनका आभार मानेगी। अंत में ट्रस्टियों ने मंदिर खोलने की परवानगी दे दी। माहौल में काफी तनातनी थी। उसी तनाव के बीच सुबह 8 बजे हरि जी ने विनोबा जी के नेतृत्व में मंदिर में प्रवेश किया। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदलाला, प्यारे नंद लाला हो मोहन मुरली वाला, प्यारे नंदलाला हो मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली वाला, दीन दयाला, दीन दयाला, गोपी गोपाला, गोपी गोपाला, राधे राधे गोपाला, राधे राधे गोपाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदलाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदलाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदलाला, गोविंद गोपाल हे नंद लाला, गोविंद गोपाल हे नंदलाला, हे नंद लाला, हे नंदलाला, हे नंद लाला, हे नंदलाला, हे नंद लाला, हे नंदलाला, राधे राधे गोपाला, राधे राधे गोपाला, जोर से बोलो गोपाला, जोर से बोलो काकाजी को इससे बड़ा सुख मिला। उन्होंने लिखा, वर्षों से जो ज्वाला सी मेरे मन में जल रही थी, आज वो शांत हो गई। खाने वाला, माखन खाने वाला, लक्ष्मी नारायण मंदिर के ट्रस्टियों में एक शामिल कर लिया गया। कराने वाला, राधे राधे गोपाला, 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 गोपी गोपाला, इस घटना की पूरे देश में चर्चा हुई। राष्ट्रीय नेताओं ने दिल खोलकर इसकी प्रशंसा की। काशी के विद्वानों और समाचार पत्रों ने भी इस पहल का स्वागत किया। कई पंडितों ने यह भी लिखा कि यह कार्य शास्त्र सम्मत है।